हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। सारी तैयारी पूरी हो गई है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में फाइलिंग कर ली गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। कल इसको हाई कोर्ट में याचिका हम लोग फाइल कर देंगे और हमारी एकमात्र मांग है को लेकर इस वक्त भर्ती परीक्षा का ऐलान किया था, तब से इसको लेकर जमकर विवाद हुआ है और अब एक बार फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के कानूनी पचड़े में पड़ने की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है और अब ये मामला पटना हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। देखिए, जिसके बाद बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि जिस रिजल्ट का अभ्यर्थी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। तो आज हम इन्हीं मौजूओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों पटना हाई कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है, जब भी कोई भर्ती शुरू होती है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, दरोगा की हो या शिक्षक की हो, शिक्षक की बृहद पैमाने पर हो रही है, तब इस ढंग की बातें आ जाती हैं। अब कई बार सरकार में भी कुछ संवेदना की कमी रहती है और लड़के भी, जो शिक्षक की संख्या अधिक है तो वो भी चाहते हैं अपनी बातों को इन्फोर्स करना। तो इस ढंग से इसमें कुछ विसंगति हो भी सकती है कि हो इसमें। और जो इस बात पर चर्चा आप कर रहे हैं, एक हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है जिसको कि टीचर्स टीईटी टीचर्स एसोसिएशन ने केस दायर किया है और उसमें 29 मतलब अगले मंगल को इसको काउंटर एफिडेविट जवाब देने के लिए, मतलब सरकार को अपना हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो अगले मंगल को कहा गया है, हम लोग का जो अनुभव है, सरकार प्रायः अपना जवाब, अपना हलफनामा समय पर नहीं दे पाती है। हो सकता है अगले बार फिर डेट ले ले वो, और सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल भी जाएगा उनको। जो सरकार में कोई हलफनामा देने में टाइम लगता है, क्योंकि सरकार पर बहुत सारे कार्य, यही एक कार्य तो है नहीं, तो हलफनामा उनका आ भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ भी जाएगा तो फिर उसका फिर इनको रिजॉइंडर देना पड़ेगा, जो टीचर्स एसोसिएशन है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट का डेट पड़ेगा और आर्गूमेंट का जो डेट पड़ेगा उस पर बहस होगी। अब इसमें जो इन्होंने बिंदु उठाए हैं कि ये आर्बिट्रेरी है, इन्होंने बिंदु उठाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो रूल है बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी एक्शन रूल्स जो 2023 में बना है, शायद अप्रैल में वो नोटिफाई हुआ है। इन्होंने कहा कि ये जो लॉ है वो असंवैधानिक है, मनमाना है और सरकार के पास शक्ति नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। सरकार जो संविधान में शक्ति जो प्रदत्त है उसके अनुसार ही उस सरकार ने इस कानून को बनाया है। और सरकार को आप देखिए, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें उसके पहले एक राइट टू एजुकेशन संविधान में भी दिया गया था, आर्टिकल 21A में कहा गया कि अब जो है क्वालिटी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा, मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना है और फिर जो भी क्वालिटी एजुकेशन देना है और अनिवार्य देना है। उसमें कहा गया कि हर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा। अच्छा। संविधान में ही लिखा हुआ है जी। जब कानून बनाने का अधिकार होगा, उस अधिकार के प्रदत्त में इनको कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है, उसके तहत इन्होंने कानून बनाया। तो फिर फिर ये हंगामा क्यों और ये मनमाना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बातें, तो लगता है केवल कहीं से उतार के रख दिया गया। इन बातों में कोई दम हमें नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। दूसरी बात एक आ रही है कि वो जो राजस्थान में घटना घटी, जब सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि एनसीटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में कि जो बीएड पास है वो भी प्राथमिक शिक्षक में अपना आवेदन कर सकते हैं, वो भी अर्हताएं पूरा कर रहे हैं, वो भी योग्य हैं इसके लिए। इसके विरुद्ध में राजस्थान सरकार ने एक अपना कानून बनाया। उसने कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षक में जो डिप्लोमा जो डीपीएड किए हुए हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं, जो डीएड कहा जाता है, डिप्लोमा इन क्या एलिमेंट्री एजुकेशन करके कुछ है ऐसा, उसने डीएड करके होता है। तो जो डीएड करते हैं वही एलिजिबल है। तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसको कि
हाई कोर्ट में जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था, इसमें था कि बीएड वाले भी परीक्षा दे सकते हैं, उसको हाई कोर्ट ने, जयपुर हाईकोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु सिन्हा। 11 अगस्त 2023, 11 अगस्त 2023 को उन्होंने डिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने का जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है और जो बीएड का है, दोनों डिफरेंट है। उसमें जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में साइकोलॉजिकल पार्ट है, क्योंकि 6 साल के 14 साल के बच्चे को पढ़ाने की जो उसमें कोर्स कम पढ़ाना है, साइकोलॉजी ज़्यादा देखना है। 14 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, उसमें सिलेबस और पढ़ाई की बात ज़्यादा होती है। जब बीएड वाले को दूसरे ढंग की ट्रेनिंग दी गई है और इनको जैसे किसी को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी गई है तो मोटरसाइकिल कैसे चला लेगा, और मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दे दी गई है तो वो गाड़ी कैसे चला लेगा, और गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे दी गई तो ट्रक कैसे चलाएगा, ट्रक से तो हवाई जहाज कैसे उड़ा लेगा। तो इस ढंग की बातें हैं कि उन्होंने कहा लेकिन अब एक आदमी हो सकता है साइकिल से लेकर के गाड़ी तक चला अलग बात है, लेकिन वो उनकी जो कागज जो डॉक्यूमेंट अगर वो मान लीजिए डीएड भी किए हुए और बीएड भी किए तो वो तो दे सकते हैं। लेकिन जो डीएड नहीं किए हैं उनके पास जब डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ जानकारी पर तो हो नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, उनको उन्होंने कहा कि ये इसमें एलिजिबल नहीं। और राजस्थान सरकार का जो आदेश था, जो उन्होंने कहा कि केवल डीएड वाले ही एलिजिबल है, उसको उसने कंफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब थोड़ा मामला डाइसी हो गया यहाँ के लिए। लेकिन एक बात और भी है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, राज्य सरकार नियमावली बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, संभावना 50-50 है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर चुकी है कि डीएड वाले ही केवल एलिजिबल हैं प्राथमिक शिक्षक में। मतलब बीएड वालों पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, वो खतरा है, उसमें बहुत थोड़ा मोड़ा चांस रखिए सफलता राज्य सरकार को मिल भी सकती है, 60% चांस है कि सफलता नहीं मिलेगी उस केस में। ठीक है, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब टीटी शिक्षक संघ जो है अब पटना हाई कोर्ट चला गया है तो उन्होंने भी कई मांगे रखी हैं, अपनी कई सारी जो है कई मुद्दों पर कई पॉइंटर्स रखे, 4 प्रमुख मांगे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो 4 जो पॉइंट्स आपने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 2 पर अब संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सीनियर एडवोकेट से भी बात हुई है, पटना हाई कोर्ट में मामला पहुँचा है। क्या कुछ होता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये बात तो क्लियर हो गई है कि अब टीआरई 2 जो है पटना हाई कोर्ट में फंस सकता है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक की आ रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बड़ी अपडेट है। अब क्या कुछ होता है तो समय ही बताएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।